चुईया की कहानी। चुईया का स्वयंवर। बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार वह स्नान करने के बाद हथेली में जल लेकर आचमन कर रहे थे, तभी उनके हाथ में एक चुईया आकर गिरी। ऋषि ने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें एक बाज दिखाई दिया। वह समझ गए कि बाज चुईया का शिकार करके ले जा रहा था और उसकी चोंच से यह चुईया गिर गई। उन्होंने चुईया के शरीर में जड़ी बूटियों का लेप लगाया। कुछ ही दिनों में चुईया स्वस्थ हो गई। तपस्वी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तपस्वी की पत्नी ने तपस्वी से कहा, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इस चुईया को हम अपनी संतान की तरह पाल लेते हैं। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने चुईया को एक कन्या का रूप प्रदान कर दिया। ऋषि और ऋषि की पत्नी ने उस कन्या का लालन पोषण बड़े ही प्रेम भाव से किया। जब कन्या विवाह योग्य हो गई तो ऋषि पत्नी ने ऋषि से कहा, कन्या विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढिए। ऋषि ने कहा, अपनी कन्या के लिए सूर्य से उत्तम कोई वर नहीं हो सकता। इसके पश्चात उन्होंने कन्या से उसकी राय जाननी चाहिए। कन्या ने उत्तर दिया, सूर्य तो बहुत ही गर्म है, इसके साथ मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ। कृपया इससे अच्छा कोई वर ढूंढिए। ऋषि सूर्य के पास गए और सूर्य से पूछा कि वह उससे भी अच्छा कोई वर बतलाए। सूर्य ने उत्तर दिया, मुझसे अच्छा और ज़्यादा शक्तिशाली तो यह बादल है और जो मुझे ढक देते हैं और मेरे प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं जाने देते। बादल वर्षा कर लोगों को ठंडक देते हैं। ऋषि ने फिर अपनी पुत्री से पूछा कि क्या उसे वर के रूप में बादल स्वीकार है। कन्या ने उत्तर दिया, बादल तो बहुत काले होते हैं और उनकी गर्जना से मुझे डर लगता है, कृपया इससे भी अच्छा वर देखें। ऋषि ने बादल से पूछा, अपने से भी अच्छा वर बतलाओ। बादल ने कहा, मुझसे अधिक शक्तिशाली वायु है जो मुझे किसी भी दिशा में उड़ाकर ले जाने में सक्षम है। ऋषि ने फिर अपनी कन्या से उसकी इच्छा जाननी चाहिए। कन्या ने उत्तर दिया, पिताश्री, यह तो बहुत ही चंचल है, पल में यहाँ तो पल में वहाँ, इसके साथ मैं इतना नहीं घूम पाऊंगी, कृपया इससे अच्छा वर देखें। ऋषि ने वायु को बुलाकर उससे पूछा, अपनी से भी उत्तम वर बताओ। वायु ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो पर्वत है जो मेरे प्रचंड वेग में भी स्थित रहता है और मेरा रास्ता रोक लेता है। ऋषि ने अपनी कन्या से उसकी स्वीकृति जाननी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताश्री, यह तो बहुत ही कठोर और स्थिर है, कृपया इससे भी श्रेष्ठ वर ढूंढिए। ऋषि ने पर्वत से पूछा, अपने से भी श्रेष्ठ वर बताओ। तब पर्वत ने उत्तर दिया, ऋषिवर, मुझसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली तो यह चूहा है जो मुझे भी तोड़कर अपना बिल बना लेता है। ऋषि ने मूषक राज को बुलाया और उसकी पुत्री से उसकी इच्छा जाननी चाहिए। ऋषि पुत्री ने मूषक राज को देखा और देखते ही उसे ऋषि कन्या मूषक राज पर मोहित हो गई और बोली, मूषक राज वर के रूप में स्वीकार है। ऋषि ने अपने तपोबल से कन्या को फिर से चुईया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह करा दिया। इस प्रकार चुईया को उसका योग्य वर मिल गया और वह उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सभी कहानी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।